हमारी दुनिया बहुत सारे रहस्यों से भरी पड़ी है, लेकिन बहुत से रहस्य ऐसे भी होते हैं जो हमेशा के लिए रहस्य बन के रह जाते हैं। आज की कहानी अमेरिका के डेबी कूपर नाम के चोर की, जो पूरी दुनिया में आज तक रहस्य बनकर रह गया, जिसे FBI और बहुत सी जांच एजेंसियों ने इस चोर को पकड़ने के लिए 50 से ज्यादा साल का समय खर्च कर चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। आज इस कहानी की पूरी हम रहस्य के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी ही वीडियो जाने के लिए। Gave his name as D.A. Cooper. But today, after hijacking a Northwest Airlines Story at Airline 727, Thanksgiving Eve of 1972. यह घटना 24 नवंबर 1971 की है, जब डैन कूपर नाम का एक व्यक्ति काला सूट पहनकर और काला बैग लेकर जेंटलमैन की तरह अमेरिका के पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर पहुंचता है और वहां टिकट काउंटर पे बोइंग 727 प्लेन में अपने लिए $20 में एक पोर्टलैंड में सीएटल की एक तरफा टिकट बुक करता है। और उस समय अमेरिका के एयरपोर्ट में ज्यादा सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, इसीलिए डैन कूपर अपने बैग को आसानी से प्लेन के अंदर ले जाने में सफल हो गए और अपनी सीट 18C पर बैठ जाते हैं। तब समय 2:50 था और प्लेन पोर्टलैंड से उड़ान भरता है और उड़ने के कुछ देर बाद कूपर अपने लिए एक बोन ड्रिंक और सोडा ऑर्डर करते हैं और उनके फ्लाइट का सफर सिर्फ 30 मिनट का था, इसीलिए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए अपने प्लेन में लग जाते हैं और डॉन कूपर अपने नजदीकी खड़ी फ्लोरेंस स्टार्फनेस नाम की फ्लाइट अटेंडेंस को पास बुलाकर उसे एक पर्ची देते हैं और पहले फ्लाइट अटेंडेंस को लगता है कि कूपर उनके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, इसीलिए उसे अपने पर्स में डाल लेते हैं। लेकिन फिर कूपर उनकी तरफ झुककर धीरे से उन्हें वह पर्ची पढ़ने के लिए कहते हैं। उस पर्ची में लिखा था कि उनके बैग में बम है और अटेंडेंस को फिर उनके पास बैठने को कहते हैं। उसके बाद अटेंडेंस घबराकर उनके पास बैठ जाती है और कूपर को बम दिखाने को कहती है, तो कूपर अपने बैग का थोड़ा खोलकर उसे बम दिखाते हैं और अपनी मांग उनके सामने रखते हैं और कहते हैं कि उन्हें $2 लाख और 4 पैराशूट चाहिए, नहीं तो वह प्लेन को बम से उड़ा देंगे। अगर उनकी मांगे मान ली जाती हैं तो वे यात्रियों को सुरक्षित जाने देंगे। तो स्टाइफनर डॉन कूपर की मांगे लेकर कॉकपिट में बैठे पायलटों के पास पहुंच जाते हैं और पायलट कूपर की सभी मांगों को सिएटल के एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंचाते हैं। यह खबर FBI और पुलिस तक पहुंच जाती है और उन सभी को पता चल चुका था कि वह प्लेन हाईजैक हो चुका है। जब एयर होस्टल वापस प्लेन में जाती है तो देखती है कि डॉन कूपर काला चश्मा लगाकर बिल्कुल आराम से बैठे हैं, जैसे कुछ भी हुआ ही ना हो, और अपनी ड्रिंक पी रहे थे और वह बिल्कुल भी डरे हुए नहीं थे। इसी वजह से प्लेन में मौजूदा यात्रियों को भनक तक नहीं थी कि प्लेन हाईजैक हुआ है। इधर यात्रियों की जान बचाने के लिए FBI द्वारा डैन कूपर की सब मांगों को मान लिया जाता है। वे चालाकी दिखाते हुए पूरे $2 लाख को 20 की नोटों से भरते हैं ताकि बैग ज्यादा भारी हो सके और सभी नोटों के सीरियल नंबर को भी तय किया जाता है कि ताकि बाद में कूपर को पकड़ने में आसानी हो सके। हम बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। एयरप्लेन लैंडिंग के बाद 5:39 PST में प्लेन सिएटल के एयरपोर्ट पर लैंड करता है और कूपर की मांग के पैराशूट और पैसे मिलने के बाद वह अपने वादे के मुताबिक सभी 36 यात्रियों को प्लेन से सुरक्षित उतरने देता है और वह प्लेन में 2 पायलट और एक फ्लाइट इंजीनियर और एक फ्लाइट अटेंडेंस को रहने के लिए कहता है और प्लेन मेक्सिको के लिए उड़ान भरती है और FBI चालाकी से 2 अमेरिकी जासूसी जहाज को प्लेन के पीछे लगा दी जाती है और उड़ान के दौरान पायलट बताता है कि प्लेन में मेक्सिको तक पहुंचने जितना पेट्रोल डीजल जो ईंधन पड़ता है वो नहीं है। तो कूपर उसे प्लेन के रेनो नेवेडा की तरफ ले जाने को कहते हैं और प्लेन को 10,000 फुट की ऊंचाई 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम उड़ने को कहता है और डेबी कूपर एयर सिटी मतलब एयर सिएटल कैसे खुलती है इसके बारे में फ्लाइट अटेंडेंट से पूछता है और फिर बाद में उससे कॉकपिट में बाकी लोगों के साथ रहने और दरवाजा अंदर से बंद करने को कहता है। 8 बजे के करीब एयर स्टेयर खुलने के कारण कॉकपिट में वार्निंग लाइट जलने लगती है और डैन कूपर पैसे और पैराशूट लेकर हवाई जहाज से कूद जाता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। इसके बाद आते हैं थर्ड फेज पे। डैन कूपर प्लेन से कूदने के बाद जिसमें से कूपर की टाई और क्लिप और उसके साथ मंगवाए गए 4 पैराशूट में से 2 पैराशूट मिलते हैं। कूपर बाकी सभी सबूतों को अपने साथ ले जाता है जिसमें से उनके द्वारा फ्लाइट अटेंडेंट्स को दी गई लेटर भी शामिल था। कूपर को पकड़ने के लिए FBI द्वारा नॉर्जैक नाम का एक खोज शुरू की जाती है। आंखों देखे गए लोगों द्वारा कूपर के स्केच
तैयार की जाती है। लैंड किए गए इलाकों में बहुत से किलोमीटर तक जंगलों और नदी में कई महीनों तक खोज की जाती है। बहुत से घरों की छानबीन भी की जाती है, लेकिन कूपर और पैराशूट का कोई सबूत नहीं मिलता। कुछ दिनों बाद डैन कूपर पूरी मीडिया में छा जाता है, लेकिन एक न्यूज़पेपर में गलती से डैन कूपर का नाम डेबी कूपर लिख दिया जाता है और लोगों को ये नाम ज़्यादा पसंद आने लगा। हर जगह इसी नाम से प्रसिद्ध हो गया था। इसके बाद कूपर के भागने के तरीकों से FBI को लगता है कि कूपर ने किसी पैराग्लाइडिंग स्कूल से ट्रेनिंग ली होगी, इसीलिए सभी ट्रेनिंग स्कूलों में पूछताछ की जाती है और बहुत सारे पैरा ट्रूपर्स के रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं, लेकिन वे फिर सफल नहीं हो पाते हैं। बहुत छानबीन के बाद जब कूपर का कुछ नहीं पता चला तो बहुत सारे लोग मानने लगे कि लैंडिंग के समय डेबी कूपर की मौत हो गई, लेकिन उसके मौत का कोई भी प्रमाण नहीं मिल सका, क्योंकि ना कूपर की लाश कभी मिली और ना पैसों का बैग और ना ही पैराशूट कभी मिले। लेकिन घटना के 8 साल बाद 10 फरवरी 1980 को 8 साल के बच्चा ब्रियाना इंग्राम नाम के बच्चे को कोलंबिया नदी के किनारे अपने परिवार के साथ लकड़ी इकट्ठा करते हुए रेत के नीचे दबे हुए $20 की नोटों के 3 बंडल मिलते हैं। बहुत सालों से रेत के नीचे दबे होने के कारण नोट खराब हो गए, पर बीच के नोट अभी भी सुरक्षित थे और अधिकारी इन नोटों के सीरियल नंबर को देखकर पहचान जाते हैं कि ये वही नोटें हैं जो उस रात कूपर को दिए गए थे। इस घटना के बाद कूपर के केस को फिर से तेजी पकड़ी गई और ये नोट यहाँ कैसे पहुँचे इस पर बहुत सारे विवाद हुए। किसी का कहना था कि ये कूपर की फिरौती से मांगे गए जो नोटें थे उन्हें कभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया और इन्हें यहाँ पर छुपा के रख दिया गया, और किसी का कहना था कि फ्लाइट लैंडिंग के समय नोट के कुछ बंडल कूपर के बैग से गिरकर यहाँ आ गए। ऐसी बहुत सी कहानियां बनाई गई, पर इस घटना से कूपर का कुछ भी नहीं पता चल पाया। लेकिन डेबी कूपर की हाईजैकिंग के बाद यह उनसे जुड़ा पहला सबूत मिला था। डेबी कूपर के इस केस के बारे में सालों साल बहुत सी छानबीन होती रही, लेकिन कोई पुष्टि कभी भी नहीं मिल पाए और आखिरकार हाईजैकिंग के 45 साल बाद 2016 को इस केस FBI द्वारा बंद कर दिया गया और डेबी कूपर कौन था और कहां चला गया ये किसी को भी नहीं पता चल पाया। लेकिन वह दुनिया के इतिहास में सबसे शातिर चोरों में से एक बन गया और एक चोर होते हुए भी वे अमेरिका की एक मशहूर हस्ती बन गया, जिसकी चालाकी से सभी लोग हैरान थे। और यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में।